गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका टॉपिक जो चल रहा है ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है। आज हम पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट यहाँ पर एक बार शेयर कर दें। यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे जल्दी से फटाफट वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दें यहाँ पर सभी बच्चे। और साथ ही जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको बनाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर जो बच्चे जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट। चलिए बाकी बच्चे इसको सॉल्व करें जल्दी से फटाफट। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए इसका। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में कह रहा है कोमल जो है 11 फ्रॉम द लेफ्ट। कोमल की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से क्या है 11 दी जा रही है। और नेहा की पोजीशन 8 फ्रॉम द राइट। नेहा की पोजीशन जो है राइट से कितना है 8 है। इसके साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली अरुण। केवल और केवल अरुण जो है उन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा हुआ है। केवल क्या है अरुण दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब इसका जो बिटवीन होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। बिटवीन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट से रैंक 11 है, राइट से 8 है, बिटवीन क्या है यहाँ पर आपका 1, क्योंकि उसमें लिखा है ओनली अरुण। केवल और केवल अरुण जो है उन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा में कम से कम कितने लोग बैठे हैं ये आपको यहां पर बताना है। मिनिमम कितने लोग हैं ये आपको यहां पर जरूर बताना है। चलिए तो यहां पर बताते हैं मिनिमम कैसे निकालेंगे। यहां पर ये लेफ्ट दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है और बिटवीन भी हमको यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है। तो उस केसेस में हमें क्या निकालना है मिनिमम। अब आप देखो टोटल निकालने की अगर हम बात करें तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ये सिंपल केस हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। और ये आपका ओवरलैपिंग होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। ये आपका सिंपल केस है और ये आपका ओवरलैपिंग केस है। अब यहां पर मिनिमम पूछा जा रहा है तो मिनिमम कब आता है जहां माइनस हो रहा होगा वहीं तो मिनिमम होगा ना। तो ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। जहां नंबर प्लस करोगे वो क्या होगा मैक्सिमम, या माइनस हो गया तो मिनिमम होगा। तो मिनिमम आपको निकालना है तो मिनिमम निकाल लीजिए, क्योंकि हमें यहां पर देखो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर 11 होगा, ये 8 होगा, -1 -2 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाए क्या होगा 16। क्या आ जाएगा 16। तो कम से कम मिनिमम कितने लोग बैठेंगे यहां पर 16 बैठेंगे। मिनिमम कितने लोग बैठना चाहिए यहां पर आपके 16 लोग यहां पर जरूर बैठेंगे। ठीक है। तो मिनिमम यहां पर आपका 16 हो जाएगा। अगर वो मैक्सिमम पूछता तो हमें सबको ऐड कर देना होता, यानी 11 + 8 + 1 20 आंसर हो जाता है यहां पर। कब जब वो मैक्सिमम पूछता था। ठीक है ना। तो मेन यहां पर खेल किसका है ओनली अरुण का। केवल और केवल जो अरुण है उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। केवल अरुण बैठा हुआ है इसका मतलब क्या है बिटवीन कितना है यहां पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है, काफी ज्यादा सिमिलर है क्वेश्चन को। इसको देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें यहाँ पर एक बार बच्चे। चलो इसमें पिछले और इसमें अंतर क्या है। सबसे पहला तो आप ये बताओ पिछले और इसमें क्या अंतर है।
पिछले और इसमें क्या अंतर है बताइए यहां पर। चलिए तो आप देख सकते हैं पिछले और इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओनली अरुण, केवल अरुण ही उन दोनों के ठीक बीच में बैठेगा, लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ है कि अरुण उन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो ओनली अरुण की वजह से और बिटवीन 1 हो रहा था, लेकिन यहां पर हमें बिटवीन का पता नहीं चल पा रहा है। तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मिनिमम पूछा जाता है और एक मैक्सिमम। एक क्या पूछता है, मिनिमम पूछता है, और एक क्या पूछता है, मैक्सिमम। पहले हम मैक्सिमम देखते हैं फिर मिनिमम पर चलेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम देख लेते हैं फिर मिनिमम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोमल इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट। कोमल का जो रैंक है लेफ्ट से कितना है, 11 है। कोमल का रैंक लेफ्ट से कितना है, 11 है। और नेहा जो है 8 फ्रॉम द राइट। नेहा राइट से कितना है, 8 है। नेहा राइट से कितना है, 8th पोजीशन है यहां पर। इसके बाद यहां पर लिखा है इफ अरुण सिट एग्जैक्टली बिटवीन देम। यदि अरुण उनके ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो अरुण को ठीक बीच में बैठा दिया हमने। ठीक बीच का मतलब जितने लोग यहां बैठेंगे उतने लोग यहां बैठेंगे। यहां पर बोल रहा है अरुण उनके ठीक बीच में बैठा, मतलब जितने लोग यहां उतने लोग यहां। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता कि मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे, तो मैक्सिमम की कितनी लिमिट है, कुछ बता सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, CND आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं है। आपसे कहा गया कितने बैठा, आपकी मर्जी, आप यहां 10 बैठा दो तो 10 यहां भी बैठेंगे, आप यहां पर 100 बैठा दो यहां पर 100, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आपको बिटवीन तो दिया ही नहीं गया ना। बिटवीन तो आपको पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने कहा अरुण उसके ठीक बीच में बैठा हुआ है। पिछले में लिखा था ओनली अरुण, तो ओनली अरुण होने की वजह से वहां बिटवीन 1 था, लेकिन यहां पर बिटवीन का क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। तो बिटवीन जब पता नहीं, तो फिर भी आपसे पूछा है कितने ज्यादा से ज्यादा कितने बैठा सकते हो, तो आपकी मर्जी कितना भी बैठाओ, मतलब कंडीशन वही रहेगी कि जितने लोग यहां बैठेंगे उतने लोग यहां बैठेंगे। तो इसका कोई एंड है क्या, नहीं। तो मैक्सिमम का आंसर क्या हो जाएगा, CND। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है और यहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, तो मैक्सिमम के लिए आप आंसर क्या बताएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम निर्धारित नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा कितने बैठेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया, हमसे मिनिमम पूछा गया। क्या पूछा गया, मिनिमम। चलो कम से कम बैठाना कितने बैठेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि कोमल का रैंक लेफ्ट से 11 दिया जा रहा है, नेहा का पोजीशन राइट से 8 है, और बिटवीन का हमें कुछ पता नहीं है, और टोटल हमें निकालना है। टोटल मतलब मिनिमम वाला है ना। टोटल क्या होता है, टोटल में मिनिमम भी आता है और मैक्सिमम भी आता है, लेकिन उसे टोटल में कौन सा, ये मिनिमम वाला चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर हमें बिटवीन पता चल जाता तो टोटल का हम फॉर्मूला भी यूज करते, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बिटवीन भी नहीं पता टोटल, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न आपने सॉल्व किए उसमें टोटल या बिटवीन में से किसी एक का होना जरूरी था, यानी एक आपको जरूर मिलता था। जैसे बिटवीन मिल जाए तो टोटल निकाल लोगे, टोटल मिल जाए तो बिटवीन। पर ये एक ऐसा प्रश्न जहां पर बिटवीन भी नहीं पता और टोटल भी नहीं पता, तब भी आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर कम से कम लोगों को बिठाना है। पहले यहां पर देखो क्या दिए, कोमल इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट। कोमल की पोजीशन लेफ्ट से 11 है, 11 को बिठा लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोमल जो है लेफ्ट से क्या है, 11। तो ये कोमल को हमने लेफ्ट से 11 यहां पर बिठा दिया। कोमल लेफ्ट से 11 बैठ गई। फिर उसने कहा नेहा जो है राइट से 8 है, तो अगर 8 लोगों को हम इसी में ओवरलैप कर दें, इसी में क्या करते हैं, हम ओवरलैप करते हैं, तो यहां पर हमारे मिनिमम हो जाएंगे ना। तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, राइट हैंड। क्या हम इसे राइट हैंड मान सकते हैं, नहीं, राइट हैंड तो यही बनेगा। तो हम सभी को इसमें ओवरलैप कर देते, तो राइट से ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेहा राइट से 8 है, तो उसने कहा कोमल लेफ्ट से 11 है और नेहा राइट से 8 है। फिर उसने कहा कि यहां पर अरुण को उसके ठीक बीच में बैठाना है, तो देखो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1
2 3 4 5 6, इसका बिटवीन कितना है 6, यानी 6 एक इवन नंबर है। क्या इवन नंबर में एग्जैक्ट बिट होता है क्या? यानी यहां पर एग्जैक्ट बिट होता है क्या? यानी 6 लोगों में बिल्कुल ठीक बीच में नहीं बिठा सकते ना हम यहां पर। अगर आप यहां पर अरुण को बिठा भी दोगे तो अरुण को यहां बिठाओगे तो यहां पर कितने लोग हैं? 2 लोग। आप देख सकते हैं ना, यहां 2 लोग हैं और यहां कितने लोग हैं? 3 लोग। क्या इसको हम एग्जैक्ट बिट कहेंगे? उसने कहा अरुण को ठीक बीच में, मतलब जितने यहां बैठने थे उतने ही यहां बैठे, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहां पर हमें कंडीशन को सेटिस्फाई तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अरुण यहां नहीं बैठेगा। तो अब क्या करेंगे? यहां पर क्वेश्चन में तो दिया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरुण को ठीक बीच में बैठाना था। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इसमें एक चेयर बढ़ा देंगे, एक चेयर बढ़ा देंगे ताकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या हम इसको राइट हैंड मान रहे थे, अब किसको मानेंगे? इसको राइट हैंड मानेंगे। इसको राइट हैंड मानने की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये नेहा राइट से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी एक पोजीशन पहले नेहा आ जाएगी। इसके वजह से अब इनके बीच में कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5, कितने? 5 लोग बैठेंगे। अब कितने बैठेंगे? 5 लोग बैठेंगे। अब 5 होने के वजह, 5 क्या एक विषम संख्या, ऑड नंबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट बिट आ जाएगा ना। तो अरुण कहां बैठेगा? उसके ठीक बीच में। देखो 2 लोग यहां पर, 2 लोग यहां पर, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 2 यहां पर और 2 यहां पर, यानी देखो सारा कंडीशन बन गया। तो इस पंक्ति में कितने लोग बैठे? यहां तक 11 बैठे थे, इसको मिला के कितने हो गए? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो ये तो एक बेसिक मेथड था, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। ये तरीका एग्जाम में यूज करने लायक नहीं है। ये तो केवल हम आपको समझा रहे थे कि आंसर में ये जो आपको जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो इसी पर डिपेंड करेगा। यानी एक ऐसा तरीका बताएंगे जहां पर विदाउट पेन पेपर बहुत कम मेहनत, यानी मुश्किल से 4 या 5 सेकंड आपको लगेंगे और देखने मात्र से आप आंसर कर जाओगे। इतना आसान तरीका आपको बताएंगे। लेकिन कोई भी आपकी ट्रिक जो होती है वो आती कहां से? बेसिक कंसेप्ट। इसलिए हमने पहले आपको बेसिक बता दिया यहां पर, ठीक है। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं कि क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे बनाना है। यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो आपको हम पर बताते हैं। चलो अब यहां पर पहले समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यहां पर ये क्वेश्चन में लिखा होगा कोई भी व्यक्ति होगा जो उसके ठीक बीच में बैठा होगा, मतलब इसमें ओनली नहीं दिया होगा। ओनली तो पिछले वाले प्रश्न में दिया था जहां पर ओनली होने की वजह से बिटवीन कितना होता है? 1, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है। यहां पर तो केवल आपको 2 रैंक दी जाएंगी, एक रैंक 11 है, दूसरा 8 है। यानी इन दोनों रैंकों को देखते हुए आपको बताना है कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे। समझ में आया? यानी जो 2 रैंकें आपको दी जा रही 11 और 8, उनको देखते हुए आपको बताना है कि मिनिमम कम से कम कितने लोग बैठेंगे। तो इसको समझने के लिए छोटी सी बात सुन लीजिए, हमारी छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आप ही से पूछते हैं, मान लीजिए आप कोई 2 फ्रेंड हैं जो मूवी देखने जाते हैं। तो सबसे पहले मूवी के लिए 2 टिकट लेते हैं। उन टिकट पे, पहले टिकट पे लिखा हुआ था उसकी पोजीशन लेफ्ट से 11 और एक के टिकट पे लिखा था राइट से 8। दोनों फ्रेंड उस हॉल में कभी मूवी देखने नहीं गए, उन्हें अंदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोनों फ्रेंड बाहर बैठकर उन दोनों टिकट को ध्यान से देख रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कम से कम सीट होंगी तो कितनी होंगी, केवल 2 टिकट को देखते हुए जिसमें लिखा हुआ है लेफ्ट से 11 और राइट से 8। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग आंसर कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें यहां पर कम से कम कितने लोग बैठेंगे? 11। क्यों? क्योंकि उसके टिकट पे लिखा है लेफ्ट से 11। लेफ्ट से 11 का मतलब है कि 11 सीट तो वहां अब जरूरी है। अब ऐसा नहीं, इस हॉल में बहुत सारी सीटें हो सकती हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारे टिकट पे लेफ्ट से 11 लिख दिया गया है तो 11 सीटें होना अब जरूरी है, क्योंकि 8 तो हम उसी में ओवरलैप कर देंगे। अब 11 से कम थोड़ी होंगी। मानो अंदर 10 सीट मिलेंगी, अगर अंदर 10 सीट होंगी तो 11वें नंबर का व्यक्ति कहां बैठेगा? समझ रहे ना? जैसे मानो आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराने पर अगर आपका सीट नंबर 82 आ गया, समझना, सीट नंबर अगर 82 आ गया, इसका मतलब क्या है कि उस ट्रेन की बोगी में 82 सीट है। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन हम क्या अनुमान लगाएंगे कि 82 तो अब होंगी ना, क्योंकि हमारे टिकट पे 82 नंबर लिखा है, मतलब इतनी सीट होना जरूरी है। तो वही चीज है कि इन दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है वही हमारा क्या है? मिनिमम। जो 2 रैंकें आपको दी जा रही हैं, उन दोनों रैंकों में जो हाईएस्ट नंबर है वही आपका क्या होगा? यहां पर मिनिमम होगा।
यानी आप देख सकते हैं यहां पर एक 8 है और एक क्या है आपका 11। एक क्या है हमारा यहां पर 8 है और एक क्या है हमारा यहां पर 11। तो 8 और 11 में से अगर मिनिमम की यहां पर बात की जाए तो मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा यहां पर 11। लेकिन ये तो एक जनरल सी बात होगी जहां पर हमने केवल यहां पर दोनों रैंकों को देखकर पता किया कि मिनिमम कितना है। लेकिन हमें यहां पर एक कंडीशन और सेटिस्फाई कराना है कि अरुण जो है उसके ठीक बीच में बैठा हुआ है। हमको क्या करना है, एक कंडीशन और सेटिस्फाई कराना है जिसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या करना है कि अरुण जो है उसके ठीक बीच में बैठेगा। क्या करना है, अरुण को उसको उसके ठीक बीच में यहां पर हमें बिठा देना है। ठीक है, तो अगर हमें अरुण को उसके ठीक बीच में आपको यहां पर बिठा देना है अरुण को, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि यहां पर कैसे पता चलेगा, तो दोनों नंबरों से हम कैसे पता करते हैं, देखने मात्र से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। यहां पर हमने आपसे कहा कि जब दो रैंकें दी जाएंगी तो मिनिमम का आंसर 11 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर आपको देखो कि अरुण को हमें क्या करना है कि उसके एग्जैक्ट मिनट में बिठाना है, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आंसर हाईएस्ट रैंक खुद होता है या हाईएस्ट रैंक में +1 होता है। इन दो के अलावा आंसर कभी बाहर का हो ही नहीं सकता है। जब दो रैंकें आपको दी जा रही हैं, दोनों रैंकों में आपका मिनिमम का आंसर हाईएस्ट रैंक खुद या हाईएस्ट रैंक में +1 होता है। कब आपका +1 होगा और कब नहीं होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे पता चलेगा, दो रैंकें दी गई है तो इसमें जो कम वाली रैंक है, दूसरी रैंक है कम वाली रैंक, वो क्या है, इवन नंबर है। क्या इवन नंबर में एग्जैक्ट मिड होता है क्या, यानी सम संख्या में क्या एग्जैक्ट मिड होता है क्या, आप कहेंगे नहीं, यानी एग्जैक्ट मिड इसमें नहीं होता है। अगर इसमें एग्जैक्ट मिड नहीं होता है, ठीक है, अगर देखा जाए सम संख्या है और इसमें क्या है एग्जैक्ट मिड नहीं होता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक सीट बढ़ानी पड़ेगी, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी की जगह अगर हम यहां पर 11 रख देते और यहां पर क्या रख देते 9। अब यहां पर देखो दूसरा जो कम वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट रैंक ही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 11। हमने दोनों एग्जांपल करा दिए। अगर एक 11 है एक 8 है, 8 क्या है यहां पर सम संख्या है, यानी कम वाली रैंक को देखना है। कम वाली रैंक अगर सम संख्या है तो आपको हाईएस्ट रैंक में +1 करना है, और अगर कम वाली रैंक एक विषम संख्या है तो जो हाईएस्ट रैंक है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, सेम यहां पर 11 दिया गया था और कितना दिया गया था आपको 9, सॉरी कितना दिया गया था आपको 8 दिया गया था यहां पर। तो 8 एक सम संख्या होने की वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। यानी वो तो हमने आपको डिटेल में समझाया था, बट करना इतना ही है, बस इतना ही करना है कि आपने दो रैंक के देखी 11 8, दूसरी कम वाली रैंक सम संख्या है, सम संख्या होने पे हाईएस्ट रैंक में क्या कर दो, +1 कर दो। हम क्वेश्चन चेंज करके आपको दे रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। हम आपको चेंज कर देते हैं, यहां पर एक 41 देते हैं, एक 21 देते हैं। बताओ इसमें मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, मतलब क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस हमने क्या कर दिया, कॉमन और यहां की पोजीशन बदल दी, ठीक है ना। एक 41 कर दी, एक 21 कर दी, मिनिमम कितना होगा। तो क्या बताया हमने कि दूसरा रैंक कितना, 21। 21 एक विषम संख्या है ना, यानी आंसर कितना होगा, 41। कितना होगा, 41। इसी को हम क्या कर दें, 41 और 22 कर दें। अब ये क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या होने की वजह से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ सेकंड लगने, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को, यहां पर ये इतना समझ में आ गया सभी को, यहां पर ये जल्दी से बताएं यहां पर। चलिए तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप लोग आंसर करेंगे। जो तरीका हमने बताया उसको देखो और फटाफट आंसर करो। साथ ही को वीडियो को लाइक जरूर करें सही बच्चे। अगर क्लासेस अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। सही बच्चे एक बार शेयर जरूर करेंगे यहां पर।
चलिए, तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप बना दिया होगा अभी तक। एक 11 है और एक 7 है। 7 क्या है? विषम संख्या है। आंसर क्या होगा? 11 होगा। बस इतना ही तो करना है। क्वेश्चन तो वही है ना कि अरुण जो इसके ठीक पीछे बैठा है, पूरा क्वेश्चन का टाइप वही है। बस इसमें क्या है, आपको बिटवीन का पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि अरुण उसके ठीक पीछे बैठा है। अगर ये ओनली अरुण दिया होता तो बिटवीन 1 होता और आंसर निकाल पाते। बस इतना ही तो अंतर होता है। तो 11 और 7 में विषम संख्या है, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करो नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से। यहां पर अगले का आंसर बताएं इसी तरीके से। यहां पर देखिए, इस प्रश्न में आप देखिए कि आपको दो रैंकें दी जा रही, एक 21 दिया जा रहा है, एक 27 दिया जा रहा है। अब ये मत देखना कि पहले कौन है बाद में। हमने आपसे कहा था हाईएस्ट रैंक आंसर होगा या हाईएस्ट रैंक में +1 होगा, और ये डिपेंड करता है कम वाली रैंक। तो कम वाली रैंक कितना है? 21 है। 21 एक विषम संख्या है ना, तो आंसर कितना होगा? 27 होगा। आंसर तो हाईएस्ट रैंक होगा। ये मत देखिएगा कि ये पहले आया, उससे नहीं फर्क पड़ता है। हाईएस्ट रैंक आपका आंसर यानी 27। 27 आंसर क्यों होगा? बात समझ में आई सभी को यहां पर? ये तो यहां पर आंसर कितना हो रहा है? 27 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां पर हम कहते हैं एक 22 ले लेते, एक 27 ले लेते, तब आंसर कितना हो जाता? 28 हो जाता, क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है। बात समझ में आई यहां पर? ये ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। तो आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर दोनों ही इवन हो, अगर ये 22 होता या 28 होता, तो हमें कम वाले से मतलब है, कम वाले इवन है ना, तो इसको 29 कर दो। अगर यहां पर 21 28 है तो आंसर कितना होगा? 28 होगा, क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या। इतना ही करना है, छोटी सी बात समझ लो, फिर तो ये बहुत आसान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बनाए नेक्स्ट वाली से फटाफट। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अब यहां पर दोनों ही क्या दिए? 10 और 10 दिए ना। अब दोनों बराबर हैं। अब किसी को भी कम मान लीजिए, आपकी मर्जी। आप मान लो ये नंबर कम है, कोई भी, देखो दोनों बराबर पड़ गए ना। वैसे एक कम या ज्यादा होता है तो हमने अलग से आपको बना के दिया। मान लो सेम आ जाए, तो ये 10 आपका इवन नंबर है ना। इवन नंबर होने की वजह से क्या होगा? 10 + 11। ठीक है ना? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? 11 हो जाएगा। इवन नंबर में एग्जिट बिट नहीं होता, इसलिए एक चेयर आपको बढ़ानी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर पता है नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए, तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हिंदी वाला मत देखना, इंग्लिश वाला देख लेना, क्योंकि यहाँ गलत लिखा है। अगर आप हिंदी में करना चाहें तो इसको पहले 9 कर लीजिए, थोड़ा चेंज नहीं है क्वेश्चन। तो देखो 9 वाला क्वेश्चन था यहाँ पर। दोनों क्या है? 9, और ये भी क्या है? 9। ठीक है। दोनों 9 है, तो ये क्या है? ऑड है, तो आपका आंसर भी क्या होगा? 9 ही होगा। यानी आंसर कितना होगा? 9। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर यहाँ पर क्या है? 9, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करें नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से फटाफट। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए इसका?
अब देखो यहां पर आपसे मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम, बाकी सब सेम है। तो मैक्सिमम के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि इस टाइप के प्रश्न में मैक्सिमम का आंसर क्या होता है, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम का आंसर हाईएस्ट रैंक खो दिया, उसमें +1 होगा, जो भी कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग, और बाकी मैक्सिमम जो होगा सी एंड डी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये हम पहले आपको बता चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही एक्सप्लेन किया था हमने कि मैक्सिमम यहां पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर सी एंड डी था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का यहां पर ये। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सही बच्चे इसको ट्राई करेंगे। यहां पर सही बच्चे इसको बनाइए एक बार, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये अलग क्वेश्चन है, ये पिछले जैसा नहीं है। अब यहां पर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए अच्छे से, समझिए जो भी समझ में आ रहा है आपको। चलिए इस प्रश्न का आप लोगों का आंसर आने स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सभी लोग अपना अलग अलग आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर चलो देख लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर सबसे पहले से बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग जल्दी फटाफट, जिन्होंने नहीं किया है। सबसे पहले से बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दें। सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दें, जल्दी से फटाफट। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न की यहाँ पर बात की जाए तो इस प्रश्न में कहा गया है इन अ रो बैंक एटीएम करंट इज 17 फ्रॉम द टॉप। करंट जो है टॉप से 17 प्लेसेस पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा इन अ रो बैंक एटीएम करंट 17 फ्रॉम द टॉप। करंट टॉप से 17 प्लेसेस पे है। ठीक है, इसके बाद अर्जुन इज 24 फ्रॉम द बॉटम। जो अर्जुन की पोजीशन है वो बॉटम से जो है वो 24 है। ठीक है, करंट टॉप से 17 है, अर्जुन बॉटम से 24 है। तो आपको मिनिमम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको बताना है। इफ देयर आर 7 कैंडिडेट बिटवीन करण एंड वन हु एग्जैक्ट मिड करण एंड अर्जुन, तो वो कह रहा है कि 7 लोग बैठे जरूर है, लेकिन किसके, करण और अर्जुन का जो एग्जैक्ट मिड है। एग्जैक्ट मिड का मतलब जितने लोग यहां बैठेंगे उतने लोग यहां बैठेंगे। तो उसने कहा 7 लोग बैठे हैं किसके बीच में, एक तो करण और करण अर्जुन का एग्जैक्ट मिड, मतलब यहां 7 लोग बैठे हैं। अगर यहां 7 लोग बैठेंगे तो यहां भी फिर 7 ही लोग बैठेंगे ना। क्लियर ना। तो क्वेश्चन कैसे दे रहा है कि जो यहां पर कह रहा है कि आपको करण और करण अर्जुन का जो एग्जैक्ट मिड है ना उसके बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, उसके बीच में क्या ले हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। तो आपको क्या बताना है यहां पर, आपको मिनिमम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मिनिमम बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में हमें मिनिमम टोटल कैंडिडेट बताना है। तो मिनिमम के लिए हमने क्या बताया था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। मिनिमम किससे निकल के आएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। तो देखो 7 7 14 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी बीच में कितने लोग बैठे हैं, बिटवीन 15 बैठा है ना। 7 7 14 1 15। यानी आप देखिए यहां पर लेफ्ट से 17 है, राइट से 24, यानी टॉप एंड बॉटम कह लीजिए उसी को यहां पर। तो माइनस का 15 माइनस का 2 यानी माइनस का 17, और ये कैंसिल होके 17 कैंसिल, क्या बचा 24। तो करेक्ट आंसर 24 है। जिन बच्चों का आंसर 24 है उनका राइट होगा यहां पर, बाकी बच्चों का गलत होगा आंसर।
तो यहां पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा घुमा के दिया था, वो सीधा सीधा भी बोल सकता था करण अर्जुन के बीच में 15 लोग हैं, लेकिन उसने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी आपको, थोड़ा सा घुमा के दिया इंफॉर्मेशन कि उसने कहा करण अर्जुन का जो एग्जैक्ट मिड है उसके बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसको ट्राई करें से बच्चे, क्वेश्चन आप लोग बनाए जल्दी से फटाफट, यहां पर क्या आंसर होगा इसका बताएं जल्दी से। चलिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को जल्दी से बताइए, यहां पर जो भी आपको आंसर आ रहा हो जल्दी से बताएं, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को यहां पर। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है इन अ रो 50 गर्ल्स, यानी 50 गर्ल्स, यहां पर 50 लड़कियों की बात हो रही है। व्हेन कीर्ति वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि इसमें पंक्ति में कीर्ति कहीं ना कहीं तो बैठी होगी, पहली बात तो कीर्ति कहीं ना कहीं बैठेगी, जिसमें आपसे क्या कह रहा है कि कीर्ति वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, अगर वो खुद के ही लेफ्ट में जाती है तो 4 प्लेसेस हर नंबर फ्रॉम द, कहां से लेफ्ट से कितना 20 हो जाता, मतलब कीर्ति खुद के ही लेफ्ट में 4th प्लेसेस जाती है, यानी 1 2 3 4th नंबर खुद के लेफ्ट में 4 प्लेसेस जाएगी तो उसका नंबर लेफ्ट से 20 हो जाता है। अगर ये लेफ्ट से 20 है, अगर यहां पर लेफ्ट से 20 है तो ये देखो 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा और ये 24 होगा, तो ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये लेफ्ट से 20 है तो ये आपका लेफ्ट से क्या होना चाहिए 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर देखा लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 24 के बाद यहां पर आपसे कह रहा है कि नेहा की पोजीशन राइट से क्या होगी। अगर नेहा 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कीर्ति's ओरिजिनल पोजीशन, यानी कीर्ति का जो ओरिजिनल प्लेस है उसके राइट में आपको कितना जाना 3 प्लेसेस, यानी 1 2 3, यानी नेहा यहां पर आ जाएगी। तो लेफ्ट से अगर ये 24 है तो ये 25 26 27, यानी लेफ्ट से क्या होगा 27 होगा, और राइट से हमें रैंक पता करना है और टोटल हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक ही पॉइंट पर अगर हमें दोनों रैंक मिल जाती हैं तो टोटल निकालने के लिए हमने कंडीशन बताई थी फर्स्ट टाइप लेफ्ट प्लस राइट -1। इसमें आपको टोटल दिया जा रहा है 50 है, लेफ्ट से 27 दिया जा रहा है, राइट से रैंक हमको यहां पर निकालना है। तो 27 - 1 26, और 50 में से 26 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 24। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 24। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर 24 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उनका राइट आंसर है यहां पर। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 24। तो जिन बच्चों का आंसर 24 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का यहां पर, करेक्ट आंसर है 24। वेल डन, 24 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया सभी को यहां पर, ये इतना क्लियर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितना क्लियर है सभी को यहां पर।
चलिए, तो सभी क्लियर है। फटाफट सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, जल्दी से फटाफट शेयर कर दें सभी लोग एक बार जल्दी से, सभी लोग बच्चे यहाँ पर, है ना। और बाकी यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल भी आपकी क्लासेस होगी इसी टाइमिंग पे, तो उसमें कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।